से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े जो वरिष्ठ है, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नहीं, वो मेरी तरफ वो किस तरह, वो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर के है कि जिस तरीके से, देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है, ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है, और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी, उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। देखिए, हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, परंतु एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मिशन और विजन वाली पार्टी और अलायंस है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अलायंस है और एक ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसके भीतर ही डिवीजन है, कंफ्यूजन है, और ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था, ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया? परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया। और दूसरी विचित्र स्थिति ये थी कि जिस आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को खत्म करते हुए हुआ, जिसने कहा शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, जिनके साथ पंजाब में आज भी उनकी कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत और दोस्ती कर दी आपने। और पंजाब में कांग्रेस के लिए कहा जाता है एक थी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार की कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी, और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि इस पूरे अलायंस में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये टुकड़े टुकड़े और कलेश ही चलता है। उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस और लेफ्ट। हमने देखा है पंजाब और दिल्ली में क्या चल रहा है, केरल में भी लेफ्ट बनाम कांग्रेस चल रहा है, बिहार से उनके एक साथी निकल गए, यूपी से उनके एक साथी निकल गए। तो हर जगह कोई मिशन विशन नहीं है, इनके अलायंस में केवल पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए रांची में भी जूते चप्पल चल रहे थे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, और यहां पर भी अब जो कलेश सामने निकल कर आया है।